हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में आपको न्यूरॉन्स है ना, न्यूरोमस्कुलरी ऑर्गन्स जो होते हैं या फिर नर्वस सिस्टम में मैंने पढ़ाया था। इसमें सबसे पहले क्या होता है आप देखोगे, एक चीज़ बताऊंगी, न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स देखिए क्या कहलाते हैं, तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका अंग्रेजी न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजित कोशिका है। याद रखना, तंत्रिका कोशिका जो होती है तंत्र में उपस्थित एक उत्तेजित कोशिका है। ओके, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचनाएं आदान प्रदान करना, मीन जो ब्रेन जो होता है वो सूचनाओं को देखिए आदान प्रदान और विश्लेषण एनालिसिस करने का कार्य करता है। विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्र के प्रमुख भाग होते हैं जो मस्तिष्क के स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्ज और पेरीफेरेंजियल गैंग्लिया होते हैं। याद रखना, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग होते हैं ब्रेन, इसके पहले मैं वीडियो बता चुकी हूँ आपको, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और पेरीफ्रेंजियल गैंग्लिया होते हैं। कई तरह के विशिष्ट तंत्रिका कोशिका होते हैं जिसमें सेंसरी तंत्र कोशिका, आंतरिक तंत्रिका कोशिका और गतिजनक तंत्रिका कोशिका होते हैं। किसी चीज के स्पर्श, छूने, ध्वनि, प्रकाश होने पर यह तंत्रिका कोशिका की प्रतिक्रिया रिफ्लेक्शन होता है और अपने संकेत का स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क में भेजता है। मोटर तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड से संकेत ग्रहण, याद रखना कौन सी, मोटर तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड से संकेत ग्रहण करती है। मांसपेशियों की सुकड़ना ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं। एक समान और साधारण तंत्रिका कोशिका में एक कोशिका यानी सोमा, डेंड्राइन और कार्वाई होते हैं। तंत्रिका कोशिका का मुख्य हिस्सा होता है सोमा। याद रखना, पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कि नर्व जो होती हैं, ब्रेन का बताया था, स्पाइनल कार्ड का बताया था आपको, ब्रेन के पूरे प्रकार बताए थे मैंने, सीएनएस बताया था, पीएनएस बताया था, ये सब ठीक है। अब इसमें देखेंगे तंत्रिका कोशिका की उसकी संरचना के आधार पर विभाजित किया गया, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी और बहुध्रुवी। ओके, वन पोलर, टू पोलर एंड जिसे पॉलीपोलर या कहेंगे, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, याद रखना, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता। इन्हें नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता स्टेम कोशिका के द्वारा। आपको मैंने बताया था ब्रेन में एक स्टेम कोशिका जो होती है जो पोन्स के और मेडुला के मिलने से बनती। ब्रेन में ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बना हुआ होता, पोन्स और मेडुला से, ये भी बताया था। आप देखेंगे अस्थिकण का और तंत्रिका कोशिका में बदल जाता। तंत्रिका शब्द का पहली बार प्रयोग जर्मन शरीर वैज्ञानिक हेनरी विल्मेंस वोल्डेयर ने 20वीं शताब्दी में किया था। देखिए, कोशिका प्रकाश में आई जब तो स्टेगमैन रेमन केजल ने बताया कि तंत्रिका की प्राथमिक कार्य इकाई होती है। केजल ने बताया कि तंत्रिका कोशिका अलग कोशिका है जो कि विशिष्ट जंक्शन के द्वारा एक दूसरे को संरचना करती है। तंत्रिका कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए केजल कैमिलो गोल्गी द्वारा बनाए गए सिल्वर स्टेनिंग तरीके का प्रयोग किया। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका की संरचना प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होती है। मस्तिष्क में 1 अरब तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम टोरंटो विश्वविद्यालय द्वारा ये बताया गया था। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका का विकास महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होती हैं, आप देखेंगे कि तंत्रिका का निर्माण जो जीन के नियंत्रण करता है, ये अमेरिका के जर्नल सेल कोशिका में प्रकाश में बयान में आया था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि तंत्रिका कोशिका का जो मैं अभी बताई, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, ठीक है। और ये चीज़ आप देखेंगे कि वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क में तंत्रिका का निर्माण कुछ समय गलत संकेत वाहनों को तंत्रिका कोशिका का निर्माण प्रभावित होता। तंत्रिका कोशिका का क्या होता, अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। न्यूरॉन्स की संरचना आप देखोगे, इसमें केंद्रक पाया जाता है, कोशिका काय पाई जाती, ध्रुमिका, तंत्रिका अक्ष पाए जाते हैं और तंत्रिका का अंतिम सिरा पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूरॉन्स का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक, बताया है। सख्त न्यूरॉन्स का डायग्राम ये आप पेपर में जरूर बनाइएगा। देखिए, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, न्यूरॉन्स को इकाइयों के रूप में संदर्भित होते हैं। देखिए, न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स के प्रकार जो होते हैं, आकार, विभिन्न आकार और कार्य। देखो, विभिन्न प्रकार के तंत्रिका जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स से जो मानव में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं से बना। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का एक बड़ा हिस्सा ग्लियंस सेल्स कहलाती हैं, जो दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आप देखते चलिएगा, दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है। हम उत्सुकता से भूल जाते हैं, लेकिन शेष विविध तथा कथित न्यूरॉन्स मेल खाती हैं। तंत्रिका कोशिका को विद्युत सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये आपको पता ही चल गया है।
मस्तिष्क में लगभग 1 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया अभी, है ना। उसके बाद इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ न्यूरॉन्स को जो विभाजित किया गया रहा, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर जो है, ढांचा जो है, आप देखेंगे कि जब हम मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं तो न्यूरॉन्स का छवि दिमाग में आती है, लेकिन सभी न्यूरॉन्स समान नहीं होते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, इनकी संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। सोमा जिसे भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें न्यूरॉन्स का सेल बॉडी जो होता है, ठीक है, तो इसमें वह जगह है जहाँ नाभिक पाया जाता है, जिसमें 2 प्रकार के एक्सटेंशन पैदा करता है, ठीक है। ये देखो इसमें आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद डेंड्राइट एक्सटेंशन होते हैं, तो सोमा में आते हैं और शाखाएं या सुझाव की तरह दिखते हैं, अतः कोशिकाओं में जानकारी प्राप्त कर। याद रखना, सोमा जो जिसे भी सोम को सोमा करके भी बुलाया जाता है, ठीक है, सोम को सोमा करके भी बुलाया जाता है। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, पेरिकन जो होते हैं, न्यूरॉन सेल बॉडी हैं, और ये नाभिक में पाया जाता है, जिससे 2 प्रकार एक्सटेंस होते हैं। डेंड्राइट जो होते हैं, एक्सटेंस जो होते हैं, सोमा से आते हैं और शाखाओं और सुझावों की तरह दिखते हैं, अन्य कोशिकाओं को जानकारी प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद एक्सान एक विस्तृत संरचना है जो सोमा से शुरुआत होती है। इसका कार्य सोमा के शरीर एक और न्यूरॉन्स, मांसपेशियों, ग्रंथियों में, तंत्रिका अवयवों में ड्राइव करना। एक्सान आमतौर से माइलिन के साथ कवर होते हैं, एक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग में तेज गति से अनुमित करता है, ठीक है। माइलिन परिभाषा का विशेषता क्या है, देखेंगे आप कि एक विशेष अक्ष बटा होता है, अन्य न्यूरॉन सिग्नल संचारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, टर्मिनल बटन कहा जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे में जाने वाली जानकारी सिनॉप्सिस के माध्यम से, जो सिनॉप्सिस जो होते हैं तो उनके माध्यम से फैली है। न्यूरॉन्स से टर्मिनल बटन प्राप्त सेल को डेंड्राइट के बीच जंक्शन पर। न्यूरॉन्स के देखो प्रकार जो होते हैं, तो तंत्रिका संचारण के अनुसार न्यूरॉन्स जो होते हैं, आप देखोगे 2 प्रकार के होते हैं, प्रेसिनेप्टिक न्यूरॉन्स, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। प्रेसिनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है और इसे न्यूरॉन्स में जाने के लिए सिनेप्टिक स्पेस से रिलीज होता है। फिर हो गया पोस्ट जो होता है, यह न्यूरॉन्स को न्यूरो ट्रांसमीटर से प्राप्त होता है। आप देखो डायग्राम, देखो दिख रहा है आपको, इसके देखो डायग्राम दिख रहा है। देखो न्यूरो ट्रांसमिशन हो गया, बॉम्बो रिसेप्टर ऑर्डर हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर ये हो गया, रिसेप्टर हो गया, न्यूरो ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है। कैल्शियम प्लस आयन है, डिपेंडेंट टू हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ये हो गया किसका डायग्राम हो गया, ये देखो 2 प्रकार के इसमें हमने बताया, प्रोसिनेप्टेड न्यूरॉन्स हो गया, और ये क्या हो गया पोस्ट सिनेप्टेड। 2 भाग हो गए इसके। देखो ऊपर वाला भाग जो है, ये देखो ये ऊपर वाला भाग जो है पूरा दिख रहा है, ये क्या हो गया प्रीसिनेप्टेड न्यूरॉन्स, और जो नीचे वाला भाग हो गया ये क्या हो गया पोस्ट सिनेप्टेड न्यूरॉन्स हो गया। तो देखिए इसके 2 भाग इसमें आपको दिख रहे हैं, ठीक है, हो गया। और ये भी फिर इसके बाद आप देखोगे इसके न्यूरॉन्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका सेंट्रल नर्वस जो होता है के बीच अलग अलग कार्य करते हैं, यानी जो होता है केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके बीच अलग अलग कार्य करते हैं। इन्हें हम इस तरह वर्गीकरण कर सकते हैं। पहले सेंसरी न्यूरॉन्स, वे संवेदी रिसेप्टर तंत्रिका जिसे CNS के जानकारी दे। तो उदाहरण के लिए यदि कोई आपके हाथ में बर्फ का टुकड़ा रखता है तो संवेदी न्यूरॉन्स आपके हाथ से संकेत को आपके केंद्रीय नर्वस तंत्र में भेजेगा, बर्फ के ठंडे रूप की व्याख्या करेगा। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये न्यूरॉन्स CNS के कंकाल की मांसपेशियों की जानकारी देते हैं, यानी सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स आंदोलन है, और दूसरा विसरल मोटर न्यूरॉन्स कुछ चिकनी मांसपेशियों और गैंग्लिया के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे अन्य न्यूरॉन्स के साथ साथ इसमें क्या मांसपेशी फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तंत्रिका आवेगों की दिशा देखो, तंत्रिका आवेगों की तरह 2 प्रकार की, उदासीन न्यूरॉन्स, अलग न्यूरॉन। उदासीन इस प्रकार के न्यूरॉन्स रिसेप्टर संवेदी अंगों की तंत्रिकाओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ग्रंथि जैसे प्रभावी केंद्रिका तंत्र के लिए परिवहन का काम करते हैं। अब देखो मस्कुलर
मेडुला हो गया, हमने पहले ही बताया था। जो मेडुला वाला जो भाग होता है इसके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं ना। मेडुला का काम क्या, अनैच्छिक पेशियों को क्या करता है, जो अनैच्छिक पेशियां जैसे हृदय की धड़कन का होना है ना, फिर उसके बाद पाचन श्वसन, इनको क्या करता है, कंट्रोलन करने का काम करता है। ठीक है ये, ठीक है। इसके बाद आप सिनॉप्सिस के प्रकार के अनुसार सिनॉप्स जो होते हैं, सिनॉप्स के प्रकार हम 2 प्रकार के न्यूरॉन्स पा सकते, उत्तेजक और अवरोधक न्यूरॉन। लगभग 80% न्यूरॉन्स उत्साही होते हैं। अधिकांश न्यूरॉन्स में इनकी झिल्ली पर हजारों सिनॉप्स और उनके सैकड़ों एक साथ सक्रिय होते हैं। चाहे कोई भी सिनॉप्स उत्तेज अवरोधक को आयाम प्रकार का निर्भर करता, पोस्टिड नेप्टिड प्रवाह को चैनल के रूप में बदल देता। उदाहरण, ठीक है। अब देखोगे आप, एक चीज़ और बताऊं, न्यूरॉन्स जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के अनुसार न्यूरॉन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं। पहला हो गया देखो सेंट्रो टर्मिनल न्यूरॉन्स। इस प्रकार के न्यूरॉन्स न्यूरोमीटर को प्रेषित करते हैं। डोपा मार्जिनल न्यूरॉन्स, इस प्रकार के न्यूरॉन्स न्यूरोमीटर जो होता है उसमें क्या करते हैं, आपको रुचि हो सकती है, डोपामाइन या न्यूरोमीटर कहलाते हैं। इनके 7 कार्य होते हैं, नशे की लत से संबंधित होते हैं ये, ठीक है। फिर गैबरेजिंग न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं गैबा संचारित करते हैं, अतः मस्तिष्क में इनकी क्या भूमिका है। फिर होता है ग्लूटामेरिक न्यूरॉन्स, इस प्रकार के न्यूरॉन्स जो होते हैं न्यूरोमीटर जो होते हैं ग्लूटामेट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपके क्या बताया मैंने, न्यूरॉन्स के इतने प्रकार बताया। अभी देखो आपने एक ध्रुवी, द्विध्रुवी और मल्टी, मतलब पोलर। ठीक है, पोलर यानी ध्रुवता। देखो विस्डा, ऑल फैक्ट्री, सेंसिडियोल, इसमें सब ये वाले द्विध्रुवी पाए जाते हैं। फिर और क्या होते हैं, मल्टीपोलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या कहलाते हैं, ये इनके प्रकार होते हैं। फिर देखो पुरकिंजे न्यूरॉन्स, पुरकिंजे रोनाल्स होते हैं, सेरिब्रलम में पाए जाते हैं। सेरिब्रलम को दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। जो आप पोस्चर जो होता है या खोज जो आप खड़े होते हैं, किसके अकॉर्डिंग ही खड़े होते हैं, सेरिब्रलम के द्वारा ही आप खड़े होते हैं, पोस्चर होते हैं। ठीक है, रेटिना न्यूरॉन्स जो होते हैं ये ऑल फैक्ट्री कहलाते हैं। ऑल फैक्ट्री मैंने पहले भी बता चुके हैं, जो कि प्रकाश के संवेदी होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आता है, नर्वस सिस्टम के अंतर, मतलब तंत्रिका तंत्र जो मैंने बताया न्यूरॉन्स के लिए मैंने आपको जानकारी दी है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट। थैंक यू।